मंडला जिले के उमरवाड़ा में आयोजित 5 दिवसीय वार्षिक कोया पुनेम एवं संवैधानिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी जनप्रतिनिधियों के साथ समाजजन शामिल हुए, जहां उन्होंने समाज और लोकहित में कार्य करने का संकल्प लिया। कोया पुनेम शिविर एक महत्वपूर्ण आदिवासी सांस्कृतिक और प्रशिक्षण शिविर है, जो मुख्य रूप से गौड़ समुदाय के लिए होता है, जहां वे अपनी कोया पुनेम यानी आदिवासी संस्कृति को समझते हैं, गोटुल की शिक्षाएं सीखते हैं और अपनी पारंपरिक संस्कृति, प्रकृति आधारित तकनीक और सामाजिक व्यवस्था को पुनर्जीवित करते हैं। इसी संकल्प के साथ मंडला जिले के उमरवाड़ा में वार्षिक कोया पुनेम एवं संवैधानिक प्रशिक्षण शिविर का 31 दिसंबर से 5 दिवसीय आयोजन किया गया, जहां पर आदिवासी समाज के सामाजिक विषयों सहित परंपरा, संस्कृति व रूढ़ी प्रथा से जुड़े विषयों पर चिंतन विमर्श किया गया। प्रशिक्षण शिविर में विधायक नारायण सिंह पट्टे सहित बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। जितने भी अतिथि वहाँ पर ये असल में ये हमारा पारंपरिक जो रूढ़िगत पुरखों से चली आ रही जो परंपरा है हमारा, उसको हम लोग जीवंत रूप में हमारे जो नौजवान साथी हैं या फिर हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो हमारी संस्कृति को एक अलग दृष्टिकोण से देखने का प्रयास कर रहे हैं या कहीं न कहीं आधुनिकता के चलते वो लोग हमारी जो पारंपरिक रूढ़िगत जो परंपरा है पुरखों से जो चली आ रही है उसको भूलते जा रहे हैं। तो हमने ये प्रयास किया है कि हमारे जो आने वाली जो नई पीढ़ी है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको हमारी पीढ़ी के जो ज्ञान है, हमारा जो प्रकृति ज्ञान परंपरा है, ये जीन कोडिंग जो नॉलेज है हमारा, उसको हम लोग दिखाने का यहाँ प्रयास किए हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसको सतत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, इसको ऐसे ही सतत चलाते रहे। इसे गोंडी में नार व्यवस्था कहते हैं और गांव, और अगर हिंदी में अगर कहें तो ये गांव की एक व्यवस्था है कि एक जो आदिवासियों का जो गांव है, जो लंबे टाइम तक आज कैसे सुरक्षित है, वहाँ पे वाटर लेवल बरकरार है, वहाँ के जीव जंतु या वनस्पति या पेड़ पौधे आज भी जीवित है और बहुत सुदृढ़ तरीके से खेती होता है। तो उसका एक नार व्यवस्था का यहाँ पे स्ट्रक्चर तैयार किया गया है कि कैसे हम लंबे टाइम तक एक गांव को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि जब अभी कोविड के टाइम में पूरा दुनिया लॉकडाउन पे था, तो ऐसे गांव बहुत सुरक्षित थे और खुशी के साथ अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो ये गांव का एक मॉडल बनाया गया है और मैं छत्तीसगढ़ के बस्तर से आया हूँ, लगभग 400 किलोमीटर दूर से, क्योंकि यहाँ जीवंत उदाहरण मिलते हैं वो गांव की व्यवस्थाएं, हमारे पुरखाओं के बारे में, हमारे देवी देवताओं के बारे में, ये सब चीज का जानकारी यहाँ दिया जाता है। तो इसलिए हम छत्तीसगढ़ से यहाँ सीखने के लिए आए हैं। मेरा नाम योगेश नरेटी है। सेवा जोहार, मेरा नाम गायत्री धुर्वे है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये नार व्यवस्था है जो कि इसके माध्यम से हमारी गांव की व्यवस्था को दर्शाया गया है कि हमारे गांव में किस टाइप से होता है। जैसे कि यहाँ एक कुल की है जो कि अभी विलुप्त होने के कगार में है और ये एक इकोनॉमी सिस्टम का भी माध्यम है। जैसे कह सकते हैं ना कि कोरोना काल में जब बहुत सारी दुकानें बंद थी तो कल्की के माध्यम से हम सब्जियां प्राप्त कर सकते थे। उत्साह तो बहुत ज्यादा है सर। भारत के कई राज्यों से, जैसे महाराष्ट्र से भी लोग आए हुए हैं और कई अन्य जिलों से भी आए हुए हैं। उनका भी मेन उद्देश्य ये है कि जो हमारी संस्कृति खत्म हो रही है उसको हम गोटुल के माध्यम से किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त कर बचा सकते हैं। और यहाँ पे संवैधानिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है, तो आदिवासियों को संविधान में क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं इनके बारे से भी यहाँ बताया जाता है। उत्साह देखने को मिलता सर बहुत कुछ हद तक ये सीख पा रहे हैं और इसी माध्यम से तो ये लोग जुड़े हुए हैं। और मेन उद्देश्य ये है कि इनका मतलब इतने दूर होने के बाद भी ये लोग इसी उत्साह के साथ आ रहे हैं कि ये हम यहाँ पे बहुत कुछ सीख पाए। आप सभी को जोहार। मेरा नाम मोनिका मरेंडी है और मैं झारखंड के धनबाद राज्य से आई हूँ। इस कार्यक्रम में मेरी उपस्थिति दर्ज कराना, इसमें शामिल होना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, खासकर हमारी आदिवासी युवा पीढ़ी है, हमारी पुराने रीति रिवाजों, शिक्षा व्यवस्था और जो हमारे गांव चलाने की व्यवस्था थी, समुदाय की जो सामाजिक व्यवस्था थी, उसको पुनः जीवित करना और उसके साथ उसको आगे बढ़ाना। आप जैसे देख रहे होंगे कि अभी जल्दबाजी जो तकनीकी
चलन आया है, ये और भी चीजें आई हैं, उसमें युवा बहुत दूर नौकरी के लिए आगे भागता जा रहा है और अपनी जड़ों से दूर हो रहा है। और इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह के शिविर, ये मजबूत करते हैं कि हमारे युवाओं की जड़ें अपनी पुरखों से अपनी जमीन तक बनी रहे, और साथ ही हम तकनीक को भी अपनाएं, पर अपनी पुरखों की जो हमारी बातें, हमारा ज्ञान है, हमारे जंगल से जुड़ी हमारी जो बातें हैं, उसको भी हम आगे बढ़ाएं। शुक्रिया। तो अगर आप देखेंगे कार्यक्रम जिस तरह से बनाया गया है, और अगर आप कार्यक्रम में भागीदारी देखेंगे, हम जब कहते हैं कि पुरुष या महिलाओं की अगर हम बात करते हैं संख्याओं की, तो महिलाओं की संख्या भी बराबर पुरुषों की तरह है। तो ये और किसी समाज से ज्यादा आदिवासी समाज में मिलता है कि महिला पुरुष लगभग बराबर है। तो अगर शुरुआत से प्रशिक्षण आप देखेंगे, तो हमारी जो पेन व्यवस्था है, हमारे जो गांव की संरचना होती है पुराने तरीके से, हमारे खेल हो गए, हमारे खेत हो गए, हमारी और व्यवस्थाएं हैं, हमारे कैसे हमारे देव रहते हैं, कौन कौन से देव होते हैं हमारे, जो हम पूछते हैं, गांव कैसे स्ट्रक्चर है, उस सबको हम बात करते हैं। इसके साथ अभी जो सेशन चल रहा है वो आधुनिकता की ओर चल रहा है कि सोशल मीडिया में जब हम बाहर जाते हैं तो हमारी कहानियां ज्यादातर आप देखेंगे कि मेन स्ट्रीम मीडिया में भी नॉन ट्राइबल ज्यादा आदिवासी बातों को आगे लेके जाते हैं। तो हम प्रेरित कर रहे हैं यहाँ पे आदिवासी बच्चों को कि अपनी बातें वो खुद बताएं, क्योंकि उनसे बेहतर उनके समाज की बातें, उनकी कहानियां कोई और नहीं बता सकता है। इसलिए लोग हैं कि अलग अलग प्रशिक्षण हो रहे हैं, और आगे भी जो प्रशिक्षण होगा उसमें ये कोशिश की जाएगी कि आगे ये प्रशिक्षण आगे भी चलता रहे, और जो हमारा कोर नॉलेज है उसको हम आगे बढ़ा सकें। क्या नाम आपका, कहाँ से? मेरा नाम मोनिका मरेंडी है, मैं झारखंड धनबाद से आई हूँ। सवाल आपका बहुत अच्छा है, और हम उमरवाड़ा के उस धरती पर खड़े हैं जहां पर हमारे कोया पुनेम संवैधानिक प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। और यह आयोजन एक आदिवासी परंपरा, उनकी रीति को लेकर के, क्योंकि आदिवासी एक प्रकृतिवादी है, इस देश का मूलवासी है, उसका एक नेंग सेंग रहन सहन और प्रकृतिवादी होने के साथ साथ जल जंगल जमीन पर उसका अटूट रिश्ता है। और आज यही सब जो इस देश के अंदर जो हमारे संसाधनों को, जिसको हमारे पूर्वज आदिवासियों ने बचाने का काम किया, उनके लिए लड़ाई लड़ा, उनका किस तरह से दोहन किया जा रहा है, हम इसको किस तरह बचाएं, ये हमारी संवैधानिक प्रशिक्षण के दौरान जो हमारी गांव की पारंपरिक व्यवस्था होती है, और उन व्यवस्थाओं को मूल रूप से कायम रखने के लिए ये 5 दिवसीय संवैधानिक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। और इस प्रशिक्षण में हमारे युवा युवती जो 200 से ज्यादा तकरीबन यहाँ पर शामिल हुए हैं, ऐसे प्रशिक्षणों से एक समाज की उत्थान और समाज के प्रति लगाव, और हमारी जो रूढ़ी प्रथा परंपरा जो आज एक तरह से खतरे में है, ये सारे चीजों को बचाए रखने के लिए ये विशेषकर आदिवासी और मूल निवासी और सभी वर्ग के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका मैं चाहता हूं सभी का योगदान रहा है, और आगे भी ऐसे प्रशिक्षणों के माध्यम से मिलते रहे, जिससे एक समाज में जागरूकता फैलेगी। 5 दिवसीय वार्षिक कोया पुनेम एवं संवैधानिक प्रशिक्षण शिविर का 4 जनवरी को समापन होगा, जिसमें समाज की एकजुटता, आदिवासी संस्कृति की सुरक्षा के साथ आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।